अनगिन वरदानों से जीवन सवारा भी। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी। अनगिन वरदानों से जीवन सवारा भी। ये ज़मीन ये आसमां तूने बनाया है। रंग बिरंगे फूलों से भी तूने सजाया है। ये आसमां ये ज़मीन तूने बनाया है। रंग बिरंगे फूलों से भी तूने सजाया है। प्रभु तब गुण गाते, प्रभु तब गुण गाते। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी। अनगिन वरदानों से ये जीवन सवारा भी। अब चरणों में लेकर आए सुंदर जीवन भी। जिसको तेरे हाथों ने रूप दिया है। अब चरणों में लेकर आए सुंदर जीवन भी। जिसको तेरे ही हाथों ने रूप दिया है। प्रभु तब गुण गाते, प्रभु तब गुण गाते। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी। अनगिन वरदानों से जीवन सवारा भी। इस मिसा बलिदान को हम धन्यवाद के रूप से रैनी की ओर से कराया जा रहा है और विशेष मतलब के लिए बोनी डायस, रोजकुटी की आत्मा शांति के लिए, आना सोई की ओर से परिवार में आशीष के लिए, आयुषी और रोमाना के विशेष मतलब के लिए रोसलिमा की ओर से, नेल्सन कुल्लू के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हारेट की ओर से, परिवार की चंगाई के लिए अग्निस की परिवार की ओर से, धन्यवाद कमिश्रा सुनील तिर्की और परिवार की ओर से, विशेष मतलब के लिए दलोरासा की ओर से, सभी मत विश्वासों की आत्मा शांति के लिए सलोमी बागे के परिवार की ओर से, विशेष मतलब के लिए शीबा लिंसन परिवार की ओर से, प्रीतम और लॉरेन लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पापिया लोग की ओर से, जॉन विक्रम सोरेन की परिवार के विशेष मतलब के लिए और अच्छा स्वास्थ्य के लिए माइकल और परिवार की ओर से। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। हम नोवेना के 5वां दिन में हैं और इस 5वें दिन में हमें हमारा सुसमाचार में विशेष करके एक भगवान को और अपने आस पड़ोस वाले को प्यार करने का एक संदेश मिलता है। साथ ही साथ पहला पाठ में हम देखेंगे कि कैसे एक प्यार का नमूना एक आदमी का और औरत का बीच में एक बांटा दिया जाता है। विशेष करके हम पहला पाठ में देखेंगे और सुसमाचार में यीशु खुद एक स्क्राइब को, एक आदमी को बोलते हैं कि
कैसे प्रभु को और अपने को और एक दूसरे को प्यार करना है। तो ये हम हमारे संत मध्यस्थ अंतनी के मध्यस्थ का द्वारा वही प्यार को अपनाएं, वही प्यार को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए, पाने के लिए कृपा मांगे। थोड़ी देर मौन होकर हम हमारे पापों को याद करते हुए इस मिसा बलिदान को चढ़ाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। सुख शांति का वास हो मन में, हृदय से महिमा गाए उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। करते तुझे हम कहते प्रभु जी, तेरा सुमिरन करते प्रभु जी। करते तुझे हम कहते प्रभु जी, तेरा सुमिरन करते प्रभु जी। मन में हम नच न सको, तेरी महिमा तेरी स्तुति। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी।
रचना उसकी, स्वर्गदूत गाए महिमा उसकी, स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। पिता पुत्र और आत्मा बड़ी, आदि बड़ी और अंत बड़ी। पिता पुत्र और आत्मा बड़ी। सुख शांति का दाता वही है, गाए सब मिल महिमा उसकी, स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी, स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा विधान कभी विफल नहीं होता है। हमें हर प्रकार की हानि से बचाए रख और सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ। ईश्वर ने आपको इसलिए मेरे यहाँ भेजा कि मेरी पुत्री आपकी पत्नी बन जाए। तोबियस ने स्वर्गदूत से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ ठहरें? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, जहाँ आपके वंश का राघुल नामक मनुष्य रहता है। वह तुम्हारा संबंधी है और उसके एक सारा नामक पुत्री है। वे रेगुआल के यहाँ आए और राघुल ने उनका आनंद पूर्वक स्वागत किया। कुछ समय तक बातचीत करने के बाद राघुल ने एक मेढ़ा मारने और भोजन की तैयारी करने का आदेश दिया। जब उसने दोनों को भोजन पर बैठने का निमंत्रण दिया तो तोबियस ने कहा, जब तक आप मेरा निवेदन स्वीकार कर मुझे अपनी पुत्री सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा। जब राघुल ने यह सुना तो उस पर भय छा गया, क्योंकि वह जानता था कि उन 7 पुरुषों पर क्या बीती थी जो सारा के पास गए थे। इसलिए वह डरता था कि कहीं तोबियस पर भी वही ना बीते। जब उसने असमंजस में पड़कर तोबियस की मांग का उत्तर नहीं दिया तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, आप उसे अपनी पुत्री देने से ना डरिए। यह ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, इसलिए आपकी पुत्री इन्हीं की पत्नी बनने वाली थी और यही कारण है कि कोई दूसरा व्यक्ति इसका पति नहीं बन सका। इस पर राघुल ने कहा, अब मैं जान गया कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थनाएं और मेरे आंसू स्वीकार किए हैं। मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने आप दोनों को इसलिए मेरे यहाँ भेजा है कि मेरी पुत्री मूसा की संहिता के अनुसार अपने संबंधी की पत्नी बन जाए। अब आप निश्चिंत रहिए, मैं उसे आपको दे दूंगा। तब उसने अपनी पुत्री का दाहिना हाथ पकड़कर उसे तोबियस के दाहिने हाथ पर रखा और कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर तुम्हारे साथ हो। वह तुम दोनों को एक कर दे
और तुम्हें भरपूर आशीर्वाद प्रदान करे। और उन्होंने कागज ले जाकर विवाह के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद वे ईश्वर को धन्यवाद देकर भोजन करने लगे। टोबियस ने कुमारी को संबोधित कर कहा, सारा, उठकर खड़ी हो जाओ। हमें आज, कल और परसों ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। हम 3 रात तक ईश्वर के सामने उपस्थित रहे और तीसरी रात बीत जाने पर ही हम अपना विवाहित जीवन प्रारंभ करें। हम संतों की संतति हैं और उन लोगों की तरह अपना विवाहित जीवन प्रारंभ नहीं कर सकते जो ईश्वर को नहीं जानते। दोनों उठ खड़े हुए और आग्रह के साथ सुरक्षा के लिए मिलकर प्रार्थना करने लगे। टोबियस ने यह कहा, हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, आकाश और पृथ्वी, समुद्र, जल स्रोत एवं नदियाँ और उनमें रहने वाले तेरे बनाए हुए सभी प्राणी तुझे धन्य कहें। तूने पृथ्वी की मिट्टी से आदम की सृष्टि की है और उसे सहयोगिनी के रूप में हेवा को प्रदान किया। हे प्रभु, तू जानता है कि मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि संतति की इच्छा से इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ, जिससे वह संतति युगों युगों तक तेरा नाम धन्य कहे। सारा ने भी कहा, हम पर दया कर, हे प्रभु, हम पर दया कर। ऐसा करके हम स्वस्थ होकर बुढ़ापे तक एक साथ जीवित रह सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। हो संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्र ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हम लोगों ने देखा कि कल तक यीशु के पास अलग अलग समुदाय के लोग आए थे, अलग अलग ग्रुप के लोग, फरीसी, सादुकी, हेरोदियंस, अलग अलग टाइम अलग अलग। आज यीशु के पास एक शास्त्री आता है। शास्त्री समझते हैं कौन है? या समथिंग लाइक दैट। जो संहिता है, जो पवित्र ग्रंथ है, उसको जानने वाले, उसको ये लोग ठीक से जानते हैं। उसका जो भी इंटरप्रिटेशन करना है, विवरण करना है, वो सब करते हैं, उनको शास्त्री कहते हैं। तो वो आके कहता है, शायद बाकी लोगों ने ग्रुप में आके इसको क्या परीक्षा लिया, या आज अकेला परीक्षा लेता है और कहता है, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? आके पूछता है कि सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? सबको पता है, सबको पता है कि सबसे, हमें पता है वही है ना। लेकिन उनका जो नियम का इंटरप्रिटेशन है, उनका नियम है, उसमें लगभग 630 से भी ज़्यादा नियम थे।
कोई कहते हैं 633 थे, ऐसा कुछ आसपास 630 का नंबर है। तो उतने नियम में शायद इसका पूछना था कि यीशु किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ताकि फंस सके, ये भी हो सकता है। इसलिए आके पूछता है कि सबसे पहली आज्ञा कौन सी है। और यीशु कहते हैं ईश्वर को भी प्यार करो, पड़ोसी को भी प्यार करो। सब कुछ प्यार में है। अगर सब कुछ हम करेंगे मतलब प्यार ही करेंगे, अगर प्यार करेंगे सब कुछ सही होता है। इसलिए प्रभु कहते हैं सबसे पहले अपने हृदय से, मन से, बुद्धि से ईश्वर का प्यार करो और पड़ोसी का प्यार करो, सब कुछ हो जाएगा। पहला पाठ सुना हमने, बहुत लंबा था। आधा सुनते ही खो गए होंगे ना। किसके बारे में था? सारा के साथ क्या हुआ? कल कहाँ तक रुका था? कल का पाठ का बाद आगे कंटिन्यूएशन में कल कहाँ तक रुका था? मैंने बताया था उसकी शादी 7 लोगों के साथ हुई थी, 7 मर गए थे और सब दुखित थे। और उसके आगे उसके परिवार वाले मिलके और एक उनका जो एक नियम था उस टाइम का, अगर एक आदमी कोई शादी करेगा वो मर जाएगा तो उसके भाई या उसके परिवार वाले शादी करते थे, क्योंकि जिस दिन वो आदमी मरता है तुरंत जो कुछ भी उसका है उसका पति का होता है, पत्नी का होता है। यानी अगर एक आदमी मर गया जो कुछ भी संपत्ति है वो पत्नी का होता है। अगर पत्नी को और कोई शादी करेगा तो वो बाहर जाएगा, परिवार से बाहर जाएगा। इसलिए परिवार के अंदर ही रहने के लिए ये लोग अपने भाइयों में ही शादी करते थे। इसलिए 7 भाई शादी करके मर जाते हैं और दूसरा अभी कजिन आके थोबियास आके शादी करता है। और हम आगे सुनेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता है उनके साथ, लेकिन सब कुछ अच्छा होता है। अभी ये लोग प्रार्थना में मिलकर दूसरा एक नया जीवन शुरू करते हैं, उसमें भी एक प्यार है। देखो शायद वो आदमी डर के छोड़ सकता था, जो भी इसके साथ शादी कर रहे हैं सब खत्म हो रहे हैं, मेरा क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचता है। ये धैर्य लेकर शादी करके उसमें विश्वास है, उसके लिए प्यार है, वही हमें भी चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं कि सबसे पहले ईश्वर को प्यार करो, ईश्वर पर भरोसा रखो और सब कुछ करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी प्यार में सब कुछ है। और यही हम संत अंतोनी का जीवन में भी देखते हैं। उसको बहुत सारे कठिन परेशानियां थी, अपने ही लोग नहीं समझते थे, समाज में भी लोग नहीं उतना एक्सेप्ट नहीं करते थे। इतना सब झेलने के बाद भी वो सब कुछ यीशु के लिए, ईश्वर के लिए करते गया और उसके लिए उसको महान एक किरीट मिला, एक मुकुट मिला। और आज हम जानते हैं कि कितना महत्व देते हैं, हमारे पूरा कलीसिया में इस संत को कितना महत्व देते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम भी यही एक प्यार को हमारे जीवन में पाए, प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी एक सच्चा ईश्वर को प्यार करने का एक भरोसा रखें, प्रभु को और करीब से पहचान सकें, प्यार कर सकें और उसी प्यार को हम एक दूसरे को बांटने के लिए कामयाब हो जाएं। आमीन। मुझे प्रभु
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी करुणा पर भरोसा रखते हुए हम उत्सुकता पूर्वक तेरी पवित्र वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। इस संस्कार द्वारा प्राप्त तेरी पवित्र कार्य कृपा हमें शुद्ध करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। उन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसीलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो
और इसमें से खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने, अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल, उनके सहायक दीपक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, हम सभी हमारे मृत भाई बहनों का याद करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर वही प्रार्थना दोहराएंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर।
तो ये गान जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, यह है ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रसाद लेने के बाद वापस आके प्रभु आओ, तेरे मन में प्रभु आओ, तेरे दिल में प्रभु आओ, तेरे मन में प्रभु आओ। तुझको पाने को मैं बेकरार, कब से तेरा ही है इंतजार। तेरे दिल में प्रभु आओ, तेरे मन में प्रभु आओ। चलता रहा, दिल पिघलता रहा, जी तरसता रहा, तुझको पाने सदा। आओ मैं अब कहीं, आओ तुझको वहीं, तुम भी कोई नहीं, मेरा स्वामी सही। कितना कमजोर मैं हूँ प्रभु, सत्य का तू है जलता दिया। मेरी ले लो प्रभु, तेरी राहों पे चलना सिखा। मेरे दिल में प्रभु आओ, मेरे मन में प्रभु आओ। से अंत तक तेरी चाहत मुझ में है आज तक। कानों में जब पड़ी आंखों तेरी वाणी, पल पल दिल में जागी, शांति मन को मिली। कितना कमजोर मैं हूँ प्रभु, सत्य का तू है जलता दिया। तेरी राहों में चलना सिखा। तेरे दिल में प्रभु आओ, तेरे मन में प्रभु आओ, तेरे दिल में प्रभु आओ, तेरे मन में प्रभु
जी तरसता रहा तुझको पाने सदा। जाऊं मैं अब कहीं पाऊं तुझको वहीं, तुम भी कोई नहीं मेरा स्वामी सही। कितना कमजोर मैं हूँ प्रभु, सत्य का तू है जलता दिया। खूबियाँ मेरी ले लो प्रभु, तेरी राहों पे चलना सिखा। मेरे दिल में प्रभु आओ, मेरे मन में प्रभु आओ, मेरे दिल में प्रभु आओ, मेरे मन में प्रभु आओ। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। मेरी सुन, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमें अपने पुत्र के शरीर तथा रक्त से पोषित करता है। हमारा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम वचन से ही नहीं बल्कि सत्य और कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करेंगे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे पवित्र रुखवारी मैया, याद कीजिए यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे आशाएं छोड़ा गया हो। हे कुमारियों की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं आपके पास दौड़े आता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कीजिए, परंतु दया से सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे पावन आत्मा, हम तेरे नाम से एकत्रित होकर तेरे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तू हमारे हृदय में निवास कर, क्योंकि तू ही हमारा मार्गदर्शक है। हमें सही मार्ग पर चलना और उस पर बने रहना सिखा। हम सभी पापी और दुर्बल हैं, हमें अवस्था में बढ़ने ना दे। हमें ऐसी कृपा दे कि ना तो हमारे कर्म पक्षपात से प्रभावित हो और ना ही अज्ञानतावश हम गलत राह पर चले। तेरी छत्र छाया में हम सभी अनंत जीवन की ओर अग्रसर रहें और सत्य के मार्ग से कभी ना भटके। ये सभी हम तुझसे मांगते हैं, जो पिता और पुत्र की सहभागिता में युगानुयुग हर वक्त और हर जगह कार्यशील है। आमीन। संत अंतोनी के बाहों में बालक यीशु से प्रार्थना। हे बालक यीशु, सब दुखित आत्माओं की आशा, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपके सामने दंडवत करके प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने असीम प्रेम और कृपा से अपने सेवक संत अंतोनी को दर्शन देकर उनको दिलासा दिया था, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल, जो आपके सेवक संत अंतोनी के द्वारा याचना के लिए यहाँ उपस्थित है। संत अंतोनी से प्रार्थना। हे धन्य संत अंतोनी, ईश्वर के अनुग्रह ने आपको सभी आवश्यकताओं में हमारा शक्तिशाली सहायक तथा खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाला संरक्षक बनाया है। आज मैं पासवर प्रेम तथा हृदय की गहरी आशा से प्रेरित होकर आपकी शरण में आता हूँ। खोई हुई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति में आपने आज तक लाखों व्यक्तियों की अद्भुत सहायता की है।
भ्रम में पड़े व्यक्तियों को उत्तम परामर्श और पीड़ित जनों को दिलासा देते हैं, रोगियों को भला चंगा करते हैं और मृतकों में प्राण डालते हैं, बंदी जनों का त्राण करते और दुखियों की शरण बनते हैं। हे धन्य संत अंतोनी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस घोर विपत्ति में आप मेरी सहायता करें। जो वस्तु हो गई है उसे मैं आपके हाथों छोड़ देता और पूरी आशा करता हूँ कि यदि वह वस्तु परमात्मा की महत्तर महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो वह शीघ्र ही मुझे मिल जाएगी। बीमारी के समय हे आत्मा और रोगियों के स्वास्थ्य तथा दुखियों की दिलासा देने वाले संत अंतोनी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारी प्रार्थना सुन, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, क्योंकि हम दुख संकटों से पीड़ित हैं। हमारे दुख तकलीफों और बीमारियों में हमें दिलासा एवं सांत्वना दे। हे ईश्वर के परम प्रिय मित्र, आपने अपनी कृपा एवं विशेष प्रार्थनाओं द्वारा बीमारियों को चंगा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर और हमें इस कष्टपूर्ण बीमारी से निरोग कर दे कि यह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके आपकी कृपा द्वारा अपने परम दयालु प्रभु को धन्यवाद दे सके और उसकी महिमा गा सके। आमीन। धन्यवाद में हे परम दयालु संत अंतोनी, आप अपने विश्वासी भक्तों को दिलासा देते हैं। आपके दयापूर्ण कार्य असंख्य है और कल्याण भावना गानों का है। हम आपके प्रतापमय ऐश्वर्य के सभी गानों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप जो अपनी याचकों की मांग पूरी करते हैं, हमें कभी नहीं त्यागे, परंतु हमें अनंत पुरस्कार के लिए तैयार करें। आमीन। संत अंतोनी के प्रति समर्पण विनती। हे संत अंतोनी, ईश्वर के सेवक और मित्र, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं अपनी सत्ता, अपना जीवन, अपने कार्य, अपने शोक तथा कष्ट आपको सौंपता हूँ। मैं आपको प्यार करने, आपका आदर तथा गुणगान करने के सिवा और किसी बात में अपनी सत्ता के किसी अंश का उपयोग कदापि ना करूं। यह मेरा अचल अटल संकल्प है कि मैं पूर्णतः केवल आपका रहूंगा, सब कुछ आपके प्रेम के लिए करूंगा और जो आपको अप्रसन्न करता है उससे अलग रहूंगा। इसलिए संत अंतोनी, पिता परमेश्वर के राज्य में आप मेरा पक्ष ग्रहण करें और उनके न्यायपूर्ण क्रोध के बाणों से मेरी रक्षा करें। हे प्रेम पूर्ण हृदय, आप ही पर मेरी संपूर्ण आशा टिकी है। मुझे अपनी दुर्बलता के कारण कदम कदम पर भयंकर आशंका होती है, परंतु आपकी कल्याण भावना से मुझे सब कुछ की आशा है। अतः मुझे जो कुछ आपको अप्रसन्न करता है, जो कुछ आपका विरोध करता है, उसे नष्ट कीजिए। आपका विशुद्ध प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा अंकित कर दे कि मैं आपसे कभी अलग ना हूँ। मैं आपकी कल्याण भावना की दुहाई देता हुआ निवेदन करता हूँ कि आप अपने हृदय पर मेरा नाम अंकित कर दें, क्योंकि मैं अपने जीवन काल तथा मृत्यु में भी आपका चरण सेवक बने रहना अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आमीन। संत अंतोनी की 9 दिवसीय प्रार्थना। हे मधुर तथा प्रेम से परिपूर्ण संत अंतोनी, मैं आपके साथ महामहिम ईश्वर की आराधना बड़े आदर से करता हूँ। ईश्वर ने आपको इस जीवन में अद्भुत कृपा दान दिए थे और मृत्यु के बाद आपको अपूर्व महिमा से विभूषित किया है। मैं इनके कारण आनंद से उमड़ता हुआ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने अचूक निवेदन से मेरे लिए पवित्र जीवन बिताने और कृपा की दशा में बढ़ने की अमूल्य कृपा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आपसे विनती करता हूँ, यह कृपा दान मैं आपसे विनय पूर्वक मांग रहा हूँ।
यदि वह ईश्वर की महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ना हो तो दया करके मुझे ऐसा कृपादान दिलाए जो दोनों के लिए अधिक उपयोगी हो। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे जैसे वह आदि में तेरा काल तक सदा रहेगी। आमीन। संत अंतोनी की स्तुति विनती। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त हमारी सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर हम पर दया कर। संत मरिया परमेश्वर की माँ हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ कलीसिया के संरक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी हृदय के नम्र और दीन हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी निर्धनता के प्रेमी हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी सद्गुणों का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी अनाथों के पिता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी दुखियों का दिलासा हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी बीमारियों का आसरा हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी ईश्वर के आदर्श पुरोहित हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी चमत्कार दिखाने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी निवेदन करने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी खोई चीजों के दाता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी हमारी शरण हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी हमारा पथ प्रदर्शक हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी कलीसिया के धार्मिक गुरु हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी बालक यीशु के प्यारे हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी संत फ्रांसिस धर्म समाज की महिमा हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे संत अंतोनी हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने कहा है मांगो तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु, हमारी विनती है कि आप हम याचकों को परम ईश्वरीय अनुराग की भावना प्रदान करें, जिससे हम आपको सारे हृदय से, वचन और कर्म से प्यार करें तथा आपकी प्रशंसा करने से कभी न चूके। हे प्रभु, हमारी शरण और हमारा बल, कलीसिया की भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को सुन। आप सभी भक्ति के स्रोत हैं। दया पूर्वक ऐसा कर कि तेरे संत अंतोनी के आदर्श द्वारा हम पर तेरे पवित्रतम नाम का प्रेम बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तीसरा और चौथा नंबर मोबाइल। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, के संत अंतोनी जगत में कृपा बरसाने। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, के संत अंतोनी जगत में कृपा बरसाने।
धन्य है करुणा सागर तू, यीशु को एक जान से। धन्य है करुणा सागर तू, स्वर्ग से अपनी आशीष तुम हम सब बच्चों पर बरसा दे। स्वर्ग से अपनी आशीष तुम हम सब बच्चों पर बरसा दे। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, अदुआ के संत अंतोनी जगत में कृपा बरसा दे। प्रभु के वचन लाते तुम, प्रभु की महिमा गाते तुम, प्रभु के वचन लाते तुम, प्रभु की महिमा गाते तुम। हम भी नया जीवन पा सके, ऐसी कृपा तू बरसा दे। हम भी नया जीवन पा सके, ऐसी कृपा तू बरसा दे। अद्भुत चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, अदुआ के संत अंतोनी जगत में कृपा बरसा दे। जगत में कृपा बरसा दे। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया, नाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कदम मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र का निवारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। हे यीशु के अति पवित्र दिल तेरा राज आवे। संत मदर तेरेसा हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी हमारे लिए प्रार्थना कर। संत सेबास्टियन हमारे लिए प्रार्थना कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह